तब से थोड़ा सा आप बाहर निकलेंगे और आपको ये खजूरों के बागात में और इर्द गिर्द में आबादी नहीं है, इतनी सहरा है। आपको यहाँ एक और इमामजादे की मैं ज़ियारत पे लेकर आया हूँ और ये इमामजादे की डिटेल देखते हैं और नाम बताता हूँ। बहुत सिंपल सी सादा सी तुरबत है। ये ऑफिस बना हुआ है। प्ले एरिया भी है और ये इमामजादा बहुत सिंपल सी ज़ियारत और ख़ूबसूरत सी है और वक्त कम है हमारे पास क्योंकि मगरिब हो चुकी है और यहाँ लाइट का भी बंदोबस्त इतना ख़ास नहीं है, दूर दूर लाइट है। और यहाँ मेन तुरबत की लाइट भी इस वक्त मेरे ख़्याल से मजावर मौजूद नहीं है। लगी हुई तो हैं लाइटें यहाँ पर और यकीनन जल्दी भी होंगी। मुजाविर जो है वो आगे पीछे हो सकता है कहीं। आपको इर्द गिर्द के इलाका भी दिखाते हुए ताकि आपको रोशनासी हो सके कि इमामजादा इस वक्त भी जो है वो किस हालात में हैं और किन जगहों पे जो है वो ये रह रहे हैं। ये आप देखें दूर दूर बागात हैं और ये ज़मीन अभी भी रेगिस्तानी शो करती है, यानी कि बंजर है और सूरज डूब चुका है इस वक्त। और मेन तुरबत की तरफ बढ़ते हैं और इनके बारे में आपको बताऊंगा मैं और देखते हैं क्योंकि ये तुरबत बंद है इस वक्त क्योंकि मजावर यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो हमने पता करवाया है और जो हमारा साथ ट्रांसलेटर हैं। काजी मीर जाफ़र ये भी इमामजादगान में से हैं और इमाम मूसा काजिम की आल में से हैं और लाल शहबाज कलंदर के वालिद इब्राहिम मुजर्रब उनके बेटों में से हैं, यानी कि लाल शहबाज कलंदर के सिलसिले में से हैं और भाई हैं लाल शहबाज कलंदर के। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आज मैं बफ में मौजूद हूँ और यहाँ की ज़ियारतें कर रहा हूँ। एक और ज़ियारत, बहुत नायाब ज़ियारत और यहाँ आप सुनेंगे और आप आएंगे तो आपके ऑलरेडी रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएंगे। मैं वो कुछ बताने वाला हूँ। ये बफ से थोड़ा सा बाहर आए बागात की साइड पर और जंगल भी है, आप समझ लें आबादी ना होने के बराबर इस जगह पर। यहाँ पर आएंगे तो आपको काजी मीर जाफ़र के नाम से ज़ियारत मिलेगी। ये ज़ियारत जो है बहुत कदीमी है और मज़े की बात मेरे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है कि ये लाल शहबाज कलंदर के भाई हैं और इनका जो सिस्टम था वो जिन्नाती सिस्टम कहा जाता है। और यहाँ पर इन्होंने जब इमाम अब्दुल्ला शहीद हो गए और उसके बाद जो है इन्होंने जब उन पर पहला अटैक हुआ तब इन्होंने उनको जो है वो जिन्नातों की हेल्प से जो है वो उनकी सेफ साइड की। उसके बाद जब दोबारा हुआ तो वो शहीद हुए। उसके बाद उनकी तुरबत के जो मामलात हुए उसमें भी इन्होंने जो है वो इमामजादे की अपने कज़न कह लें या इमामजादे की हिफाजत की। और उसके बाद जो है जब एक वक्त आया कि ये इलाका दोबारा से उन बुराइयों में और उन चीज़ों में फंस गया जो यहाँ पुराने सिस्टम में चल रही थी और ईरान जिसकी वजह से पुराना जो फारिस था जिसकी वजह से वो मशहूर था, वो जुमला चीज़ों को भी इन्होंने काफ़ी उसके बाद जो है वो दुरुस्त किया और यहाँ पर इन्होंने तालीम भी दी और यहाँ पर रहते हुए इन्होंने जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ईरान की जो है मौजूदा ईरान की वो कंट्रोल किया और एक लेवल पे लेकर आए। ईरान जो इस वक्त
जिस लेवल पर है और जिस सतह पर है, इस्लाम के हिसाब से, इमामजादगान के हिसाब से, अपनी मईशत के हिसाब से, यहाँ के लोगों के हिसाब से, यहाँ जो सुकून पाया जाता है वो इन्हीं इमामजादगान की मेहनत का नतीजा है। और इन्हीं इमामजादगान और इमाम रज़ा और बीबी मासूमा कुम और अहले बैत जितने भी यहाँ मौजूद हैं, इन्हीं का हासा है और खासा है कि इनकी वजह से आज यहाँ की ज़मीन जो है वो पुरसकून है, यहाँ के लोग पुरसकून है। यहाँ गल्ला बहुत अच्छा होता है, यानी कि अनाज बहुत भरपूर पैदा होता है। जो भी फल होते हैं, जो भी ज़राअत होती है, जो भी इंडस्ट्री लगती है, वो फलती फूलती है। और ना सिर्फ फलती फूलती है बल्कि ईरानी इस मामले में भी बहुत अच्छे हैं कि ये अपने म्यार को गिरने नहीं देते। एक स्टैंडर्ड वाकई ऐसी ज़ियारतों पे आओ ना तो आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं। बेसिकली ये काजी थे उस वक्त, जो अलूम थे उसके ये माहिर थे और एक काजी बनकर आए यहाँ पर और यहाँ लोगों की तरबियत की इन्होंने। बज़ाहिर लुक जो था वो काजी का था और मस्जिद में कुरान पढ़ाना और तफसील और हदीस और फ़िक़्ह और जितने भी स्कूल ऑफ थॉट थे उस ज़माने में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें गलत बयान किया करते थे, उनको इन्होंने यकजा किया और उनकी तरबियत की और फिर यहाँ से अपने कई शागिर्द उन्होंने बनाए। और यहाँ पे क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम भी था कि जिन्नात का कि जो यहाँ के लोगों में रहकर जो है वो फसाद और दूसरी चीज़ें करवाते थे, लोगों के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा करते थे। इन्होंने उनकी भी तंबीह की और उन्हें भी जो है वो सुधारा और उन्हें आगे जाके वो भी इनके शागिर्द बने। अल्लाह ने और अहले बैत ने इनको वो ताकत अता की हुई थी जिसकी बेस पर ये यहाँ पर तकरीबन जो है वो बांटने वाले बने, देने वाले बने, इसलिए इनके नाम के आगे मीर लगा। और क्योंकि इमाम जाफ़र के निस्बत से इनका नाम था, तो अलूम में तो ये माहिर थे ही, शुजात में भी थे, इस तरह जो है दाना भी थे बहुत बड़े और अकल और शऊर भी रखते थे, जिसकी वजह से इनसे जो उस वक्त के लोग थे या बादशाह थे वो डरने भी लगे और इज़्ज़त भी करने लगे। और यहाँ उस ज़माने में जो जंगें हुई, 2 से 3 या 4 जंगें हुई, उसमें इनसे मशवरा भी बाकायदा उस ज़माने के लोगों ने, हुक्मरानों ने लिया और उनकी मदद से जो है वो जंगें जीते या कामयाब हुए। ये वो हस्ती हैं जिन पर आए मुझे खुशी भी हो रही है और रोना भी आ रहा है। खुशी इसलिए हो रही है कि लाल शहबाज कलंदर के भाई हैं और उनका एक अलग ही ताल्लुक़ है लाल शहबाज कलंदर से हमारा। और इसी तरह यहाँ पर रोना इसलिए आ रहा है कि इतनी इन्होंने मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की और इतना कुछ यहाँ कर कर गए हैं आने वालों के लिए कि यहाँ पर जब आएंगे तो एक ख़ास हवा यहाँ पे आपको मिलेगी और जो आपको इस तुरबत के गिर्द जो घुमाएगी हवा, और उसके बाद जो आपकी महसूसात और आपकी हार्ट बीट और दूसरी चीज़ें जो चेंज होंगी वो आप बहुत कम ज़ियारतों में होती है। कहा जाता है कि इन्होंने जो है वो अपने जो इमामज़ादा अब्दुल्ला हैं उन्हें भी सपोर्ट किया और उनकी भी हिफाजत की। और यहाँ पर आज भी जो है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों की हिफाजत भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। मौज़ात तो होते ही हैं और यहाँ पे लॉ लगाई जाए तो आपको क्या पता जिन्नात से भी आपकी हो जाए। और इसके अलावा यहाँ मस्जिद है जो अभी बंद है, यहाँ पर भी बहुत से मौज़े होते हैं और इस जगह पे आम लोग नहीं आ सकते, ख़ास तौर पे रात के वक्त। और जैसे जैसे रात होती जाएगी यहाँ के मजाविर और दूसरे जो लोग हैं वो असर के बाद चले जाते हैं और यहाँ ज़्यादा तो लोग नहीं आते। हम आए तो हमें यहाँ महसूसात हुई और ये सब चीज़ें हमारे
जितनी भी गोशा नशीन हो रही हैं और हुई हैं, जो लोकल से पता लगी और जो हमें मालूमात हुई, उस बेस पे बना रहे हैं। और बहुत जलीलुल कदर जो है ये इमामज़ादे हैं और इन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा टाइम गुजारा है और बहुत स्ट्रगल में और हार्ड वर्किंग में रहे हैं, क्योंकि इनकी डबल ड्यूटी थी, इंसान के साथ साथ जिन्नात को भी तरबियत देनी थी और उन्हें भी आगे लेके चलना था। यहाँ तक के लिए मेरी मालूमात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने चाहने वालों को बताइएगा। और यहाँ पे बहुत जल्दी आपकी दुआएं कबूल होती हैं, बहुत जल्दी आपका कनेक्शन बनता है और बहुत जल्दी जो है रिज़ल्ट सामने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। अस्सलामुअलैकुम, या अली मदद। मैं इस वक्त बफ से जो है वो यस के लिए निकला हूँ और तकरीबन बफ से 25 किलोमीटर लगभग जो है 25 से 30 किलोमीटर के फासले पे ये एक मस्जिद है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल। और मौज़ाती मस्जिद है, कैसे है, क्यों है, ये भी बताऊँगा। तो ये छोटा सा एरिया है और इस एरिया में आपको यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। या अली मदद एक मेरे लिए तो मौज़ाती जगह है और वाकई मौज़ाती जगह है ये। और ये एक मस्जिद है और इस मस्जिद के गिर्द आप ये देख रहे हैं कबूतर जो है वो तवाफ़ कर रहे हैं। ये मस्जिद जो है ये मस्जिद अबू फजल यानी कि मौला अब्बास या अब्बास अलमदार की निस्बत से ये मस्जिद यहाँ पे बनाई गई है। और जिस तरह मौला अब्बास के बाजू शहीद किए गए ये मेरे सामने, उसी तरह यहाँ पे भी बनाई गई है। और उस बाजू की ज़ाहिर शहीद हुए थे उस जगह पे जो इराक़ में मौजूद है, करबला में मौजूद है। यहाँ पर उस स्टाइल में सबील बनाई गई है, यहाँ पानी की सबील है और उसी निस्बत से जो है ये मस्जिद बनाई गई है। और ये भी पानी का एक वो बनाई गई है। कबूतर जो है वो इस जगह के गिर्द जो है, ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं ऊपर से ऊपर तवाफ़ कर रहे हैं, अगर आप देख सकें। तो ये जगह अब मौज़ाती इसलिए कहूँगा कि यहाँ कहा जाता है कि आपने अगर मौला अब्बास के यानी कि अब्बास अलमदार के हरम में नमाज़ पढ़नी है तो इस मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ ले और आपकी वैसी जो तासीर है या फीलिंग है वो आपको यहाँ महसूस होगी। अंदर चलते हैं और मज़ीद डिटेल देता हूँ। पहले इस चीज़ को देखते हैं जो यहाँ पर ये उनका बाजू बनाया है और इस जगह पे जो है निस्बत लिखी हुई है और बताया गया है। और इसी के साथ ये सबील भी है और पानी इसमें। मज़े की बात आपको यहाँ बताता चलूँ कि यहाँ पर पानी तो है सबील में, इसके अलावा यहाँ पे शॉप जो है यहाँ पर आपको जो है वो लंगर में यानी कि चाय, अभी जैसे माहौल है वैसा यहाँ पे चाय भी दी जाती है। और अभी हमें भी चाय पेश की है और पैसे नहीं लिए, बोलते हैं यहाँ पे जो है ये लंगर में है नियाज़ हुसैन या आप कह लें नियाज़ अब्बास अलमदार के सिलसिले में। और मस्जिद अबू फजल रात की तारीकी की वजह से नाम सही वाज़े नहीं हो रहा है। मस्जिद हज़रत अबुल फजल और चलते हैं क्विक रिव्यू लेते हैं इसका, क्योंकि थोड़ी देर के लिए रुके थे, हमने पेट्रोल भरवाना था गाड़ी में।
यहाँ पे बिल्कुल अब्बास अलमदार के बाजू की छवि बनाई है और यहाँ पे लोग दिए भी जलाते हैं और अपनी जो भी हाजात और मनाजात होती हैं वो यहाँ पर रखते हैं। मोमबत्ती भी, अगरबत्ती भी और दिए का सिस्टम भी होता है। जो जैसा यहाँ जिसकी हाजत पूरी होती है वो वैसा ही करता है। खूबसूरत सी मस्जिद है, छोटी सी है और एक तरफ पे इधर भी लेडीज़ का इंतज़ाम किया हुआ है नमाज के लिए और इधर जो है वो मर्दों के लिए है। चलते हैं अंदर। मेंबर भी है, ज़ियारत आशूरा, छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद। तो जी जनाब, ये मुख्तसर सी वीडियो, इसमें यहाँ मैंने देखा बहुत सारे लोग आते हैं जो राह गुज़ीर होते हैं, वो यहाँ पर नमाज भी पढ़ते हैं और यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम भी अंदर पे जो है वो मौजूद है और सबील भी मौजूद है और यहाँ के इलाके वालों ने इसको मेंटेन किया हुआ है और बहुत खूबसूरत जगह है। छोटी सी जगह है। गर्मियों में ज़ाहिर है, गर्मी अभी ठंड का मौसम है, गर्मी में यहाँ पे चहल पहल होती है और लोग राह गुज़ीर यहाँ कुछ टाइम गुजारते हैं और सस्ताते हैं और खाते पीते हैं और इबादत भी करते हैं और दुआ भी करते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल को। तो हम भी अपनी मंजिल को निकलते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक छोटी सी जगह जो काबिल एहतराम भी है और यहाँ पर जो है वो लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं का सिलसिला और दिली सुकून और रूहानी और रूह के सुकून के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये छोटी सी मस्जिद फ़ज़ल अब्बास बहुत काबिल दीद है। यहाँ पर मेरे लिए भी सरप्राइज़ है कि ये यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। आसिम अलंग मेरे साथ अभी ज्वाइन करने वाले हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने यहाँ कैसा महसूस किया। ईरान में मुझे करबला का एहसास हुआ और करबला मेरा आगे पीछे घूमा और करबला मेरे सामने है। मौला अब्बास का जो है हर चीज़ मेरे सामने है। इसके अलावा अल्फाज मेरे पास नहीं है, मैं क्या बोलूँ आपको। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और आसिम अलंग से भी इजाज़त लेते हैं और आपसे भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।